आसमा नर्सिंग एंड ब्लॉग्स पे। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम आसमा खातून है और मैं एक नर्स हूँ। एट ए टाइम मैं एक नर्सिंग ट्यूटर का जॉब करती हूँ और मैं बेसिकली पैरामेडिकल्स के कॉलेजेस पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा काम एक नर्सिंग ट्यूटर्स का है। मेरे नर्सिंग के स्टूडेंट और अलग पैरामेडिकल्स के जो कोर्सेज होते हैं उन सारे बच्चों को मैं टीच कराती हूँ। तो मैं आज एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इस टॉपिक पे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे नर्सिंग के बच्चे नर्सिंग में आ तो गए हैं या बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नर्सिंग में एडमिशन तो करवा दिया है, पर वो लोग कंफ्यूज रहते हैं रिगार्डिंग जो नर्सिंग के 12 के बाद जो सारे कोर्सेस हैं जैसे एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वगैरह है। तो इसमें बच्चे एडमिशन ले लिए, लेकिन उनसे आप जब क्वेश्चन कर रहे हो कि बेटा आपने एडमिशन लिया है, क्या थॉट करके लिया है या आपको इस कोर्स के बारे में क्या मालूम था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। वो लोग बोलते हैं हम एच सजेशन पे जो लोगों ने जो जैसा सजेस्ट किया हमने एडमिशन लिया है। इवन उन्हें डिप्लोमा और डिग्री के बीच के डिफरेंसेस के बारे में भी नहीं पता है। तो मैं आपको ये बताना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एनएम कर रहे हो तो एनएम कितने साल का कोर्स है, आप जीएनएम कर रहे हो तो जीएनएम कितने साल का कोर्स है, ये आपको क्या हेल्प करेगा इन फ्यूचर, और आपको एडमिशन से पहले क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए आपका। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे एनएम का कोर्स। एनएम क्या है? एक एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स है। ये 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ 12 की डिग्री होनी 12 के रहना होना चाहिए आपको। आप किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा पास किए हो और उसकी मिनिमम आपकी मार्क्स 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपकी कोई सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको साइंस साइड से ही होना चाहिए या पीसीबी पीसीएम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस आप 40 से 50% के मार्क्स से पास होने चाहिए इंटर में, और आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में जो स्टेट या फिर आईएनसी से एफिलेटेड हो वहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है और इसमें क्या होता है कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर पे सर्विसेज देते हो। एनएम बहन जी, आपने ऐसा सुना होगा। ये एक प्राइमरी सेंटर पे केयर देने के लिए आप नियुक्ति होते हो और इस 2 साल में ही आपका इंटर्नशिप और कोर्स दोनों इंक्लूड होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जीएनएम पे। जीएनएम भी क्या है? 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ये कोई आपका डिग्री कोर्स नहीं। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये डिग्री कोर्स है। नहीं, ये डिग्री कोर्स नहीं, ये भी 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है जो कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का कोर्स होता है। इसमें आपके लिए कुछ क्राइटेरिया है रिगार्डिंग सब्जेक्ट से लेकर के। जैसे कि आप 12 के कर रहे हो तो 12 के बाद आपका, जैसे कि आप 12 कर रहे हो तो 12 के बाद आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कोर्स ले, क्या करे, कौन सा सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन आप अगर नर्सिंग की तरफ अपना रुझाव कर रहे हो, आपको नर्सिंग में आना है, इफ़ यू वांट टू डिप्लोमा, तो ये नर्सिंग का बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स होता है। ये 3 ईयर का आपका कोर्स होता है और जैसा कि मैंने बताया जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ का कोर्स होता है। और इसी 3 ईयर में आपका क्लासेस और इंटर्नशिप दोनों कंप्लीट हो जाता है और ये आपको मल्टीपल हॉस्पिटल्स में एज ए स्टाफ नर्स की नियुक्ति कराता है और आप करने के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हो, एलिजिबल नर्स हो जाते हो। और लेकिन ये एक डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद आप टीचिंग नहीं कर सकते हो कि जीएनएम करके आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीएनएम करके किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ये हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग एक बैचलर कोर्स है नर्सिंग का और ये इंटर के बाद किया जाता है। और इसमें आपके साथ क्या है, क्राइटेरिया है। जैसे जीएनएम में क्राइटेरिया था है कि आपको साइंस साइड या आर्ट साइड का कोई दिक्कत नहीं, बस आपका इंग्लिश कंपल्सरी होना चाहिए और आप उसमें 40 से 50% मार्क्स से इंटर किए हो। ये आपका जीएनएम के लिए है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में क्या है, आप पीसीबी से होना आपका अनिवार्य है। आपका इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, इंग्लिश कंपल्सरी है ही। प्लस आपका मार्क्स इंटर में 40 से 50, इवन कहीं कहीं 55 to 60 भी एडमिशन लेने से पहले इंटर में देखता है। वो डिपेंड करता है अपने अपने कॉलेजेस पे। ये आपके होने चाहिए। ये एक बैचलर कोर्स है। इसको करने के बाद आप मल्टीपल हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम भी कर सकते हो। देन उसके बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो वैकेंसीज आते हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हो और आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हो बीएससी नर्सिंग के बाद। अब यहाँ कन्फ्यूजन लोगों को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में होता है।
अगर कोई बच्चा जीएनएम करने के बाद अपना रुझाव बढ़ाता है टीचिंग के लिए कि मैं पैरामेडिकल्स कॉलेज पे पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, देन उसके लिए ऑप्शन ही, या फिर आगे आपको बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग ये सारी कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और एनएम करने के बाद आप नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए ऑप्शन है कि जो बच्चा जीएनएम किया है और उसको आगे पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली वो 3 साल अपना दे दिया होता है, फिर भी वो डिग्री में नहीं जाता है, तो इसलिए है कि आप 2 साल का और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आपकी जो डिग्री है, जो आपने डिप्लोमा किया, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, आप टीचिंग करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जीएनएम पास होना चाहिए, किसी भी अच्छे संस्थान से जीएनएम का पास होना ज़रूरी है। देन आपके पास क्या है, एक 50 से 60% के बीच के मार्क्स का होना ज़रूरी है। वो भी डिपेंड करता है आप जब जैसे कॉलेज में जाते हो, वहाँ के कॉलेज पे ये सेट किया होता है कि आपका मार्क्स इतना होना चाहिए। ऐसे मैक्सिमम जगह 50 से 60% के अंदर आप जब पास किए हो जीएनएम, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन। आई होप कि ये जो आपका कन्फ्यूजन था एनएम, जीएनएम और बीएससी